हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्यंत करुणामय हैं। वे अपने भक्तों द्वारा की गई थोड़ी सी पूजा आराधना से भी प्रसन्न हो जाते हैं और इस श्रावण मास में उनकी कृपा अनिराधार वर्षा की तरह बरसती है। तो आइए श्रावण मास में भगवान शिव का गुणगान गाती हुई उन्हीं के द्वारा सुनाई जा रही इस श्रावण मास की महात्म कथाओं का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा। इसका अनुष्ठान करने से मदद तो नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन भगवान नरसिंह, शनि और अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। भीत अथवा स्तंभ पर भगवान नरसिंह देव की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह देव को भली भांति पूजन करना चाहिए। उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य और कुंजर नामक शाक का भोग लगाना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल और धुत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों का उपटन कराना चाहिए और परिवार सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में लक्ष्मी देवी पूर्ण रूप से स्थिर रहती हैं और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान नरसिंह देव की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, अब मैंने आपसे नरसिंह देव का यह उत्तम व्रत क्या सुनाया। अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक अपंग ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर भगवान नरसिंह देव के लिए बताए गए अन्न खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उसके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनेश कृष्ण वर्ण वाले, मंद गति वाले, कश्यप गोत्र के हैं। सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं। सूर्य के पुत्र हैं। वर प्रदान करने वाले हैं। दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांत वाले हैं। हाथों में धनुष, बाण और त्रिशूल धारण करते हैं। गीत पर आरूढ़ है। यम उनके अधिदेवता हैं। ब्रह्मा इनके प्रति अधिदेवता हैं। यह कस्तूरी, अंगू का गंध और गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है और इस प्रकार ध्यान की विधि की गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण यानी काली वस्तु का दान करना चाहिए। काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गाय प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राजा नील को अपना महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले, छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन पर शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों यानी ब्रह्मांड, क्षत्रिय और वैश्य के लिए शनिदेव के पूजन में शनो देवी
इस वैदिक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनि का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेगा, उन्हें शनिश्वर कृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें तथा 12वें स्थान में स्थित शनि कष्ट पहुंचाता है। शनि की स्थिति के लिए क्षमाग्नि इस मंत्र का जाप कराना चाहिए। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार के दिन रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आंख धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बड़े के नैवेद्य से और अन्य उपचारों से भी यथा विधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। उनके यह 12 नाम है: हनुमान, अंजनी, सुनो, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिग्रम, सीता, शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव, दर्प। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल कभी नहीं होता, उसे सभी संपदा सदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार से श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला, निरोगी और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान और बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वीरशाली कीर्तिमान हो जाता है। अगर साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों को स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित और भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन और पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, लेकिन श्रावण मास में विशेषकर यह पूजन अधिक फलदायक है। और इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनिश्चर निमित्त हनुमत पूजन आदि शनिश्चर कृत कथन नामक के 10वें अध्याय पूर्ण हुए। इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास कथा समाप्त होती है। इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे प्रातः काल। आपके अपने चैनल प्रीति वस्त्र 999 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। हर हर महादेव।